सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। MS कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिगोनोमेट्री यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। त्रिकोणमिति को, जो हमारी त्रिकोणमिति है, को अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिगोनोमेट्री। और जो ये शब्द है ना त्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब यह है ना 3 टुकड़ों में टूट रहा है, या 3 टुकड़ों का मेल है इसमें। कैसे? एक तो है हमारा त्रि, और त्रि का मतलब है 3। जो त्रिगोनोमेट्री है ना हमारा, वो 3 भागों में टूट रहा है। एक तो है त्रि, दूसरा है गोन, जिसका मतलब है भुजा। क्या है? भुजा। एक है हमारा मेट्री, और मेट्री को मेट्रोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेट्रोन, जिसका मतलब है माप। इन तीनों से मिलकर ही त्रिगोनोमेट्री शब्द बना है, जो कि हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है 3 भुजाओं का माप। ये जो त्रिगोनोमेट्री है ना, इसमें अपन समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी भुजाओं और जो कोण होते हैं ना, उन भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को व्यक्त करने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए अपन त्रिगोनोमिति का या त्रिगोनोमेट्री का अपन यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज में नॉर्मली 6 क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिनको मैं आपको बताता हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? ये हमारे 6 हैं। ये किसके लिए हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। जो हमारा समकोण है ना, समकोण त्रिभुज, उसके लिए है। इनके नाम है साइन, दूसरा है हमारा कोस, अगला है टेन, इसके बाद होता है कोट, उसके बाद है सेक, और एक होता है कोसेक। ये जो है ये समकोण त्रिभुज के लिए है। इसके लिए ये समकोण त्रिभुज के लिए होते हैं। इसमें मतलब 3 भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, इसलिए इसके 6 अनुपात निकले हैं। कैसे? जैसे ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इंग्लिश में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो हमारे कोण होता है ना त्रिभुज में देखो, एक तो 90 डिग्री का कोण होता है, और 2 कोण न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं या 90 डिग्री से कम होते हैं। ये दोनों कोण कैसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है कोण, और यहाँ पर भी हो सकता है। मैंने थोड़ी सी देर कहाँ पे लिया है, ये यहाँ पे लिया है। उसको मैंने किससे? थीटा से लिखा है। यह हमारा कर्ण है इसे, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, थीटा के सामने यानी कि जो हमारा कोण है, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या बोला जाता है? लंब। इसको L से लिखा जाता है। ये कर्ण है, ये लंब है। जो बच रही है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं। ये जो 6 हैं, इनके अपन है ना अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का। इसका देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। यहाँ से जो हमारा साइन है ना, साइन का हो जाएगा यहाँ से L बटा K, मतलब लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? L बटा K, मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है। और जो कोस है उसका मान निकलेगा a बटा के से। बट इसमें एक चीज है,
कि यहाँ पे ना कोण भी आता है, क्या आता है यहाँ पे कोण भी आता है। ऐसे ही नहीं निकलते ये, ऐसे नहीं निकलते। यहाँ पर क्या होता है, इधर तो भुजाओं का अनुपात होता है, ये इधर तो भुजाओं का अनुपात चलेगा और इधर कोण चलेगा, कोण एंगल, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा थीटा और यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पे क्या आएंगे थीटा आएगा। अपन थीटा की बात कर रहे हैं ना, तो थीटा आएगा। और अगर दूसरे कोण की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी देता उसको अपन यहाँ पर लिखते हैं। जैसे साइन का तो आ गया लंब बटे कर्ण, कोस का क्या आ गया आधार बटे कर्ण, टेन का यहाँ से आएगा, ये साइन था कोस का और ये हमारा टेन है, जिसका सूत्र है एल बटा ए है। उसके बाद है हमारा कोट, कोट को अगर चाहें तो अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब ये उल्टा चलेगा नीचे से, ए बटा एल क्या है ए बटा एल, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। या फिर जो हमारा टेन है उसी का उल्टा क्या होता है कोट। देख लो प्लीज आप, यहाँ पर एल बटा ए है ना, तो यहाँ पर आ रहा है ए बटे एल, इसका उल्टा है। जो सेक है हमारा वो किसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा आता है। जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर दो, के ऊपर चला गया और एक कहाँ आ गया नीचे आ गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं साइन कोस टेन, इधर कोट आया इधर सेक आया, के बटा ए मतलब कर्ण बटा आधार। ऐसे कैसे अपन है ना इन दोनों को भी उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे साइन का क्या है एल बटा के है ना, इसका हो जाएगा के बटा एल, यहाँ से भी वही हो रहा है। कोसेक का देखो के बटा एल, के बटा एल हो रहा है। मतलब है ना साइन तो कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है और टेन जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पर एंगल वो आता है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें आएगी। कर्ण तो हमारा हमेशा फिक्स रहता है, बट ये जो आधार है और जो लंब है ना वो क्या है कि कोण के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा त्रिकोणमिति है इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, 3 शब्दों से मिलकर बना है और समकोण त्रिभुज के लिए या और अन्य जो त्रिभुज होते हैं उनके लिए भी हो भी सकता है। उनके लिए ये ना 6 अनुपात देता है, ये ऐसे करके। आज बहुत जोरों से गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है आज। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। उसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है समकोण है या समकोण कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और ए बी भुजा जो दे रखी है वो 24 सेमी है, बीसी भुजा जो है वो 7 सेमी है। तब हमें निम्न के मान निकालने हैं। जैसे पहला सवाल है साइन ए कोस ए, दूसरा है साइन सी और कोस सी, इनके अपन को मान निकालने हैं। करते हैं इसको सोल्व करने की, देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन, जो दे रखा है क्या लिखेंगे, गिवन का मतलब है दिया है। जो भी आपको दे रखा है किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड है उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ें। उसमें जो दे रखा है उसको आप लिखो आराम से, फिर उसके बाद में पता लगाएंगे भाई क्या निकालना है, कैसे निकालना है, उसके बारे में अपन पता लगाएंगे। क्या है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है, जो कोण बी है ना वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और जो ए बी भुजा है हमारी वो कितनी है, 24 सेमी। और जो बीसी भुजा है ना वो कितनी है, 7 सेमी। बीसी भुजा जो है वो हमारे लिए 7 सेमी दे रखी है और इनके मान अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है भाई क्या दे रखा है। इसी की सहायता से मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ छोटा सा, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने की भुजा क्या रहेगी हमारी, कर्ण रहेगी, मतलब के, ठीक है। और ए बी भी दे रखा है, मैंने ए यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो सी को यहाँ पर भी लिख सकते हो, ए को वहाँ पर भी लिख सकते हो, आपके हिसाब से देख लो आप। मैंने ए यहाँ लिख दिया है, ए बी का मान कितना है 24 है ना, तो ये 24 लिख दिया है मैंने, 24 सेमी। बी सी का मान हमें 7 सेमी दे रखा है। अब अपन को है ना ये अनुपात निकालने हैं, इसलिए अब आप जानते हो अनुपात में
तीनों चीजों का होना जरूरी है। हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, बट क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। इस कर्ण को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए अपन है ना नॉर्मली एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें इसकी सहायता से अपन है ना कर्ण का मान निकालेंगे। सूत्र है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब तो हमें दे ही नहीं रखा, इसलिए मैंने कर्ण ऐसा कैसे रख दिया है। एल का मान कितना है, लंब जैसे मान लो यहाँ पे अपन इस कोण की बात करें तो सीधे तो इसके अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग लंब कितना है 7 सेमी, इसलिए अपन 7 का स्क्वायर करेंगे। और आधार कितना है 24, तो मैंने 24 का क्या करना हूँ यहाँ पे स्क्वायर करना। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 24 को 24 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 576। अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़कर 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल का 1, 12, 12 के 2 हासिल का 1, कितने में 625। इधर कर्ण स्क्वायर यहाँ से अपन निकालेंगे कर्ण का मान 625 को मैं 25 का क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे को के की वैल्यू कितनी मिली, मेरे को मिली 25 सेमी। क्या किया, जो हमारा 625 था वो किसका स्क्वायर है 25 का है, तो मैंने इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया मैंने वर्गमूल ले लिया। इससे मेरे पास के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू बोल दो या फिर के का नाम क्या है हमारे, के का नाम है ना AC, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो। यानी कि AC की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 25 है। अब अपन है ना इनको निकालने की, इनको निकालेंगे सभी को। पहला है हमारा ये, पहला हमारा है साइन A। अब साइन A इसमें कौन कौन है, A है, तो अपन है ना जो भी फंक्शन निकालेंगे, जो भी अनुपात निकालेंगे, जो भी लंब देखेंगे, आधार देखेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, A के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे वो लाल बटा कक्का से, किससे लाल बटा कक्का से। तो ये हमारा क्या है साइन का फॉर्मूला L बटा K, क्या है फॉर्मूला L बटा K। अब कोण A के अकॉर्डिंग L कितनी है, या L का नाम क्या है BC है, यहाँ लिखूंगा मैं BC। K क्या है, K का नाम क्या है AC, तो यहाँ पे आ गया AC, ठीक है। BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ पे दे रखा है 7 सेमी, ठीक है। और यहाँ पे AC का मान भी लिखेंगे, AC का मान कितना है 25 सेमी, 25 सेमी। और आप जानते हो सेमी से सेमी कट गया और कितना आ गया 7/25। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन A की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे अगला, क्या है अगला कोस A। यहाँ भी कोण क्या है हमारा, एंगल कितना है A है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसका फॉर्मूला अपन कहाँ से निकालेंगे, लाल बटा कक्का से। लाल बटे कक्के में साइन कोस, कोस है हमारा, कोस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है, इसके अकॉर्डिंग ये तो लंब है सामने की भुजा, ये तो क्या है हमारा लंब है, और जो बचा है ये तो कर्ण है, इससे जो नीचे बच रहा है ना इसका अपन आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। आधार का मान मैंने कितना लिखा AB लिखा, और कर्ण तो कितना है वही AC। AB का मान कितना दे रखा है, AB का मान है 24, यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया, ठीक है ना। और सेमी सेमी कट ही जाएगा वापस। AC का मान कितना है, अब AC का मान है ना 25, कितना है 25, यहाँ भी लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो पहले क्वेश्चन हो गया। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हम क्या है साइन C। ये यहाँ पे अब थोड़ा भारी क्या है कि यहाँ पे जो कोण आता है ना उसी की तरह या उसके जरिए से ही अपन है ना एंगल को या इन चीजों को चेंज करते हैं। लंब और जो आधार होता है ना उसको चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कोण के अकॉर्डिंग। अब हमारा कोण क्या आ रहा है C है, कोण क्या है C, तो C के अकॉर्डिंग देखेंगे अब अपन। तो ये हमारा C रहा, यहाँ पे अब की बात है, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। इसको यहाँ से मैंने मिटा दिया। साइन का वही फॉर्मूला, तो यहाँ से लंब बटा करना आएगा, ठीक है। और लंब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब अपन, इसके अकॉर्डिंग, जो भी देखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग।
तो सी के जस्ट सामने की भुजा या कोण सी के जस्ट सामने की भुजा अब हमारी क्या रहेगी, लंब रहेगी, यानी कि लंब का मान कितना है आपकी बार ए बी, कितना है ए बी। कर्ण तो यूनिवर्सल है, वो चेंज नहीं होगा। इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है, एक सार्वत्रिक सत्य है, इसका के कितना रहेगा, AC रहेगा, क्या रहेगा AC। तो AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना। अब अपन लिखेंगे AC का मान। AC का मान कितना है, यहाँ से ये हमारा कर्ण है, AC का मान है 25, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 25। साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। अब अपन निकालेंगे साइन सी की, तो निकाल ली, किसकी निकालेंगे, कोस सी की, कोस सी लिखा मैंने। अब कोस सी का फॉर्मूला वही, या तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या निकालोगे, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर भी है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब आधार कितना है, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सी के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा कोण सी है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा तो क्या है, हमारी लंब है, ये हमारा कर्ण है, इससे ये बचा जो क्या है हमारा आधार। तो इस आधार की वैल्यू है, पहले तो मैंने इसका नाम लिखा BC, क्या है इसका नाम BC, और कर्ण तो हमारा है इससे, कर्ण कितना है AC। सब जगह देख लो बोले से आप, कर्ण का मान AC है, और क्या है उसकी वैल्यू 25। BC की वैल्यू कितनी लिखनी है हमें 7, तो मैंने 7 लिख दी। और AC की वैल्यू कितनी है 25 है ना, तो मैंने 25 लिख दी। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।